2 मिनट ग्लोबल मार्केट पल्स 26 अगस्त 2025 की टॉप ओवरनाइट खबरें। फेड में मतभेद जारी, अधिकारियों के बीच नीति को लेकर राय बंटी हुई है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पावेल के भाषण के बावजूद अधिकारियों में मतभेद बने हुए हैं। सेंट लुइस फेड के अल्बर्टो मुसालिम ने कहा कि उन्हें और डेटा चाहिए, जबकि शिकागो फेड के ऑस्टिन गुलसबी ने कहा कि वे अभी भी महंगाई को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, नौकरी की स्थिति से कम। न्यूयॉर्क ऑफिस प्रॉपर्टी में निवेश लौट रहा है। बड़े निवेशक फिर से न्यूयॉर्क के ऑफिस बिल्डिंग्स में पैसे लगा रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि वापसी टू ऑफिस ट्रेंड मार्केट को सहारा दे सकता है। अमेरिका में वाइल्ड फायर से खतरा। उत्तरी कैलिफोर्निया और मध्य ओरेगन में हजारों घरों को वाइल्ड फायर के कारण खाली करने के आदेश दिए गए हैं। शिकागो में सैन्य तैनाती की योजना। पेंटागन शिकागो में सेना भेजने की योजना बना रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। कैलिफोर्निया की कृषि पर खतरा। कैलिफोर्निया ने चेतावनी दी है कि उसकी कृषि पूरे अमेरिका को खाना देती है, लेकिन ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों से संकट आ सकता है, जिससे खाने की कीमतें बढ़ सकती हैं या कमी हो सकती है। चीन में प्रॉपर्टी नियमों में ढील। शंघाई ने घर खरीदने के नियमों में ढील दी है। अब बाहरी लोग भी शंघाई के बाहरी इलाकों में जितने चाहें उतने घर खरीद सकते हैं। चीन का फोकस अब एआई पर। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी अगली ग्रोथ इंजन बना रहा है। अनुमान है कि 2035 तक एआई चीन की अर्थव्यवस्था में कई ट्रिलियन युआन जोड़ सकता है। दक्षिण कोरिया के नेता की ट्रंप से मुलाकात। साउथ कोरिया के ली जे म्यूंग आज व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे। वे उत्तर कोरिया के साथ रुकी हुई बातचीत फिर शुरू करने और हालिया ट्रेड डील पर बात करेंगे। जर्मनी में कारोबारी भरोसे में उछाल। अगस्त में जर्मन बिजनेस कॉन्फिडेंस अप्रत्याशित रूप से 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा, जब ईयू और अमेरिका के बीच नया ट्रेड डील हुआ। अधिक अपडेट के लिए दी फेलो इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब करें।